हम लोग के बीच में हमारा जो शादी हुआ है एक लव प्रेम प्रसंग के हिसाब से शादी हुई है। उसी के बीच में एक बेटा का जन्म होता है। बेटा के जन्म होने के बाद सास और ससुर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। शादी करके 6 ही महीने हुआ था तो इज अ प्रेग्नेंट। तो उन लोग बोले कि नहीं, बच्चा अभी नहीं चाहिए। अरे हु आर यू, तुम कौन होते हो यार? पति पत्नी हम लोग हैं, हमको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी को इतना डेमोलाइज कर दिया गया कि मेरे सास और ससुर उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश करने लगे। उसी के बीच में मेरी पत्नी भी कई बार उस बच्चे को मिसकैरेज कराने की, खत्म करने की कोशिश की। उसके अंतराल में अपनी पत्नी को मैं गाँव उसके ले जाकर छोड़ दिया। जब उसका डिलीवरी हुआ वहाँ पे, तो डिलीवरी के एंड टाइम नाइट को फोन आया कि नहीं, अगर पैसा भेज दो, आपकी लड़के की सीजरिंग डिलीवरी होने वाली है। तो ठीक है, मुझे डॉक्टर से बात करा दो, मैं पैसा पेड कर दूंगा। वो डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, आप पैसा भेजना है मत भेजो, अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी आप लोगे। तुरंत वहाँ से फ्लाइट पकड़ा, चला आया। चला आने के बाद में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद मात्र 2 ही या 3 दिन के बाद में उस मेरे सास और ससुर ने मेरे ही बच्चे को फेंसाडिल का सिरप, जिसको बोलते हैं हैवी, उसमें ड्रग्स रहता है, एज अ स्मॉल बेबीज को इज नॉट अलाउड इट। और वो अनकॉन्शियस हो गया। वो लगातार 2 दिन तक जागा नहीं। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का फोन आता है कि देखिए ना, उठ नहीं रहा है वो। मैं जब गया तो उसको देखा कि निमोनिया हो गया है यहाँ। तो वहाँ का लोकल जो डॉक्टर है गांव के झोला छाप, उनसे मैं पूछा तो बोले कि तुम्हारे ससुर ही आए थे, बोले कि लड़का रो रहा है, उसको कोई ऐसा दवा दे दो ताकि वो सो जाए। उसके दरमियान उन लोग ने दिया तो ससुर बोले कि उससे क्या होता है, वो मर जाएगा तो दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले लेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी और हम लोग भी गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे तक जाकर लोगों की समस्या अब तक पहुंचाते हैं। पर आज जंतर मंतर पर मौजूद हूं। एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं कि जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो मेरी आंखों में से भी आंसू आ गए। आपको इनकी कहानी से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा मुरारी गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? कैमूर, बिहार के। बिहार से जी। कहानी कहाँ से शुरू हुई, कब शादी हुई और कब एक ऐसे हालात आ गए कि भीख मांगकर अपने बच्चों को पालना? देखिए, हालात हम लोग के बीच में हमारा जो शादी हुआ है एक लव प्रेम प्रसंग के हिसाब से शादी हुई है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 2012 से ही हम लोग के बीच में एक प्रेम प्रसंग था और 2017 में एज अ कोर्ट बेसिस पे कोर्ट मैरिज से भी शादी हुई और प्लस मंदिर से भी शादी हुई। लेकिन शादी होने के बाद हम लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसी शादी के बीच में परिवार, जब हम लोग बंध गए पति पत्नी, उसी के बीच में एक बेटा का जन्म होता है। बेटा के जन्म होने के बाद में ही मेरे सास और ससुर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगे। क्या कहकर ब्लैकमेल? जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बॉम्बे में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है इस समय, अनिल अंबानी का, उसी में एज अ OT टेक्नीशियन था वहाँ पे। तो उन लोग ने सीधा बोलने का मतलब था कि जब शादी करके 6 ही महीने हुआ था तो इज़ अ प्रेग्नेंट, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो उन लोग बोले कि नहीं, बच्चा अभी नहीं चाहिए। अरे हु आर यू, तुम कौन होते हो यार? पति पत्नी हम लोग हैं, हमको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए। आप कौन होते हो बोलने वाले? हमको ये बच्चा चाहिए था। लेकिन मेरी पत्नी को इतना डेमोलाइज कर दिया गया कि मेरे सास और ससुर उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश करने लगे। उसी के बीच में मेरी पत्नी भी कई बार उस बच्चे को मिसकैरेज कराने की, ख़त्म करने की कोशिश की। उसके अंतराल में अपनी पत्नी को मैं गांव उसके ले जाकर छोड़ दिया। जब उसका डिलीवरी हुआ वहाँ पे, तो डिलीवरी के एंड टाइम नाइट को फ़ोन आया कि नहीं, अगर पैसा भेज दो, आपकी लड़के की सीजरिंग डिलीवरी होने वाली है, वाइफ की सीजरियन होने वाला है। तो मैं बोला ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन विभाग में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा प्रोसेस में क्या ऑपरेशन होता है। तो ठीक है, मुझे डॉक्टर से बात करा दो, मैं पैसा पेड कर दूँगा। तो उन लोग बोले डायरेक्ट कि डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, आप पैसा भेजना है मत भेजो, अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी आप लोगे। उसका जिम्मेदारी आप लोगे। तो भाई कोई भी पिता डर जाएगा कि ऐसा क्यों शब्द है। मैं तुरंत वहाँ से फ्लाइट पकड़ा, चला आया। चला आने के बाद में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद मात्र 2 ही या 3 दिन के बाद में उस मेरे सास और ससुर ने मेरे ही बच्चे को फेंसाडिल का सिरप, जिसको बोलते हैं हैवी, उसमें ड्रग्स रहता है, एज अ स्मॉल बेबीज को इज नॉट अलाउड इट। क्योंकि एक 3-4 दिन का बच्चा जो है उसको फेंसाडिल का सिरप नहीं दे सकते हैं। ड्रग दे दिया गया? हाँ, ड्रग्स दे दिया गया। एक हिसाब से ड्रग्स ही हो गया सिरप में, और वो अनकॉन्शियस हो गया। वो लगातार 2 दिन तक जागा नहीं। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का फ़ोन आता है कि देखिए ना, उस समय मेरे घर पे ही था, मैं अपने वहाँ। लड़का था कि लड़की? लड़का था, अंश गुप्ता उसका नाम है। अंश उठ नहीं रहा है वो।
लड़का उठ नहीं रहा है, आप जरा आके देख लीजिए। मैं जब गया तो उसको देखा कि निमोनिया हो गया है यहाँ पे, निमोनिया हो चुका था। माय गॉड। वहाँ पे निमोनिया जब हो चुका था तो मैं बोला इनको कौन दिया, तो वहाँ का लोकल जो डॉक्टर है गांव के झोला छाप, उनसे मैं पूछा तो बोले कि तुम्हारे ससुर ही आए थे, बोले कि लड़का रो रहा है, उसको कोई ऐसा दवा दे दो ताकि वो सो जाए। तो जब मैं उससे पूछा तो भाई डॉक्टर होता है, उनको ये बोले कि नहीं वो नहीं देगा, वो नहीं देंगे क्योंकि फेंसाडिल हाई ड्रग्स रहता है, वो बेबीज़ के लिए 5 साल से नीचे बच्चे को अलाउड नहीं करता है, लेकिन 3 दिन के बच्चे को दोगे तो वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। उसके दरमियान उन लोग ने दिया तो ससुर बोले कि उससे क्या होता है, वो मर जाएगा तो दूसरा बच्चा जन्म नहीं ले लेगा। तो उसी समय सर गुस्सा आया मुझे, मैं 2-3 झापड़ ससुर को मारा। झापड़ गुस्से में कोई भी इंसान अपना आपा खो बैठेगा। मैं सास ससुर को मारा। मैं मारने के बाद प्रशासन को भी हिंट कर दिया कि देखिए ऐसा है कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ और मेरे अगर बच्चे और मेरी पत्नी को कल के दिन कुछ होता है तो उसका जवाबदेही आप स्वयं रहेंगे। ये बोल के मैं चला गया। एग्जैक्टली 4 महीना बीतने के बाद जब हम लोग का दोंगा होता है, दोंगा मतलब शादी के बाद जिसको गौना बोलते हैं हिंदू रीति रिवाज में, तो हम लोग में दोंगा होता है। दोंगा होने के बाद में हम लोग में पति पत्नी में किसी बात को लेकर नोक झोंक हुई थी और नोक झोंक होने के बाद में मेरे जो ससुर हैं वो नहीं चाहते थे कि जो प्रेम प्रसंग का शादी हुआ कैसे भी चाहते थे कि ये टूट जाए, कैसे भी झगड़ा लगा कर ये टूट जाए। उसी के दौरान मैं अपनी पत्नी को, वो आई थी 10th पढ़ के, मैं उसको 12th कराया, BSc कराया। BSc कराने के बाद मैं अच्छा खासा MSc फर्स्ट ईयर करा रहा था। एज अ जॉब भी उसको IBPS का एग्ज़ाम भी पास कराया। मतलब एज अ आपने बहुत पढ़ाया अपनी पत्नी। वेल एजुकेटेड उसको बनाया, लेकिन मानसिकता इतनी बेकार हो गई थी कि उसको हम हो गया था। मेरी पत्नी को कहीं ना कहीं हम हो गया, मैं आ गया। हाँ मैं आ गया था कि नहीं यार मैं ये हो गई हूँ, मेरा मंडी हो गई। घमंडी हो गई थी। और ख़ास तौर पे घमंडी वो नहीं हुई थी, उसके पिता माँ बाप ने उसको घमंडी बना दिया था। क्योंकि देखिए हमारी भी बेटी है, हम जैसे अपने बेटे को और परवरिश करेंगे उस हिसाब से माँ बाप उस चीज़ में ढल जाते हैं। उसके दरमियान क्या हुआ कि उसी के लॉकडाउन की वजह से मेरे साले का जो है हत्या हो जाती है उसी घर के अंदर। और जबकि मेरा बेटे को वो दोंगा के बाद छोड़ के वो चली गई थी। आत्महत्या कर ली आपके साले? नहीं, मतलब कोई गर्दन काट दिया था उसका, हाँ गर्दन कोई उसका काट दिया था। और मेरी जो पत्नी जब भाग के गई थी तो मेरे बच्चा जो है अंश गुप्ता, उसको मात्र 1-1.5 महीने के बाद छोड़ के चली गई थी वो आपके पास? हाँ, वो 4 या 5, 5.5 महीने का लड़का था उस समय, मेरे को छोड़ के चली गई थी और 1.5 साल तक वो पूछने नहीं है। तो उसी के दरमियान लॉकडाउन में उसका हत्या हो जाता है मेरे सार का। उस हत्या में भी मेरे ससुर के कहने पे मेरी पत्नी के द्वारा मेरे भाई के ऊपर और मेरे ऊपर मर्डर का केस भी नाम डाल दिया गया कि नहीं हम लोग मर्डर किए हैं। जब पुलिस तहकीकात की तो किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला, इसी के लिए हम लोग को PI बॉन्ड पे छोड़ दिया गया, जिसका सबूत आप गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं। वो छोड़ दिया गया। अचानक 6 महीने बीत जाने के बाद मेरी पत्नी जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन अपने पिता के घर पे थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद खुद आके थाने पे बोल रही है कि नहीं कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की संलिप्तता मर्डर केस में है, मेरे भाई की। तो उस आधार पे भी तो पुलिस को अपने भाई के हत्यारे को, बाप को अरेस्ट करना चाहिए। तो प्रशासन तब भी नहीं की, प्रशासन नहीं की। उसी के दरमियान भी उसके पिताजी को जब ये मैं हाईलाइट किया इस चीज़ को मीडिया में, उसी के दरमियान मेरे ससुर को हार्ट अटैक आ गया। अब उसी के आधार पे अभी डिप्रेशन में जाने के कारण मेरी पत्नी भी कोमा में चली गई। अपने ससमाई के कोमा में जाने के बाद आज मेरी पत्नी मेरे पास रह रही है, लेकिन किसी प्रकार का कोई होश नहीं है। आज मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है और मैं हूँ। भीख मांग कर अपने बच्चे लोग का परवरिश किया हूँ मैं। आप गूगल पे भी देख सकते हैं। कंटिन्यू 1.5 साल भीख मांगा हूँ। MSc माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। और भीख मांग के आप यकीन नहीं है, हाँ भीख मांगते थे बिहार में। और अब क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक मोमोज का जो दुकान है, बाकड़ा लगाकर मोमोज बेचता हूँ ऐसे बच्चे लोग को लेकर। आप कहीं मोटिवेशनल स्टोरी है, काफी मोटिव। हाँ, इस चीज़ को मीडिया दिखाना नहीं चाहती है क्योंकि हम पुरुषों का भी दर्द हम दिखाएंगे, आप दिखाइए क्या दिखा रहे हैं। सब आपको एविडेंस ये देखिए। आप देखिए कि व्यक्ति जिन्होंने अपने बेटे को, प्रशासन भी, उसका मानसिक संतुलन इतना बेकार हो गया था कि कई बार प्रशासन विदाई किया। ये देखिए पुलिस के हस्तक्षेप से 1 बार, ये देखिए 2 बार। आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। देखिए ये इनका बेटा है। और उनको उसको भी मार दिया गया था। ये आपका बेटा है और इन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पाला, ये देखिए, पोसा, बड़ा किया। बावजूद इसके भीख मांग के कैसे गुजारा कर
आपने न्याय खुद को दिलाया। खुद को दिलाया। आज मेरा प्रशासन पूरा बिहार स्टेट का सब मेरे अंदर नतमस्तक है, यहाँ से लेके डीजीपी तक को, यहाँ से लेके मैं यहाँ भी गर्व है आपको? सबको गर्व है। एक बिहार में पहला ऐसा केस है कि एक पिता, न मेरे पास न मम्मी का सपोर्ट है न पापा का सपोर्ट है, एक 3 महीने की बच्ची और 1 से 1.5 साल का लड़के को पाल दिया। आपने पाला? मैंने पाला, भीख मांग के। किसी के आगे चोरी या दूसरा इंसान मेरी जगह पे रहता तो डिप्रेशन में मर गया रहता वो इंसान, लेकिन मैं बिहार में एक इतिहास कायम किया हूँ और इस चीज़ को मीडिया नहीं दिखा। हाँ मीडिया, चलिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने ये पूरी कहानी सुनी जिसमें एक व्यक्ति ने किस तरीके से उस व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, हरेस किया जा रहा था। उन सारी लड़ाइयों से लड़कर इस व्यक्ति ने अपने बच्चे को भीख मांग करके पाला। इस व्यक्ति ने दिन रात एक कर दिए, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बीवी को पढ़ाया। वो कहते हैं ना, धोखे बहुत मिलते हैं, पर धोखों को मौके में तब्दील करने का ही जो हुनर होता है वही इंसानी हुनर होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली।